भर में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। आला सिविल अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी जेर बहस आएंगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी और मसाइल का जायजा लिया जाएगा। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद पर भी बहस होगी। तू चल मैं आया की रिविश पर पाकिस्तानी टीम गामजन, टीवी शाहीनों पर काटने लगे। पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 100 से ज्यादा रन बना लिए। 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर स्टंप आउट हुए। इमामुल हक 24 स्कोर करके कैच आउट हो गए। ब्रेसवेल ने 2 और एजाज पटेल ने 1 विकेट ली। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां, सरफराज अहमद, इमामुल हक और मीर हमजा को टीम में शामिल किया गया। केवीज टीम 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर के साथ खेल रही है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 2435 इंटरनेशनल रन्स बनाए थे, जबकि बाबर ने इस साल T20 इंटरनेशनल में 735, वनडे में 679 और टेस्ट में 1000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। मिकी ऑर्थर को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। मिकी ऑर्थर आइंदा चंद रोज में ओहदे का चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 से कबल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जरा के मुताबिक पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने मिकी ऑर्थर से बराह रास्त राब्ता किया। मिकी ऑर्थर 2016 से 2019 तक कौमी टीम के कोच रह चुके हैं। इमरान खान हमला केस के मुल्जिम ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में झूठ बोले। सिर्फ एक सवाल का जवाब सही दिया। तरबियत याफ्ता होने के सवाल पर टेस्ट की रेटिंग माइनस थी। हमला आवर कितने थे इसका तयन होना बाकी है। मुसद्दक अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमला प्लानिंग के तहत किया गया। जुबैर नियाजी भी JIT में पेश नहीं हुए। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नून लीग के रहनुमाओं को बयानात के लिए बुलाया गया मगर वो नहीं आए। जिनका दामन साफ है उन्हें JIT में पेश होना चाहिए। दोबारा समन पर भी पेश ना हुए तो वारंट जारी होंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सेनेट इंतखाबात में इमरान खान की मदद की। माजी को भूलकर नई शुरुआत करें और माफ कर दें। इमरान खान को परेशान होना चाहिए कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं नैब के मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। किसी को भी सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जेल में डालना आसान है। वक्त आ गया है सियासतदान मामलात को अपने कंट्रोल में लें। मुतनाज़े ट्वीट्स का केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आजम सवाती की जमानत बाद उस गिरफ्तारी केस की समा। बाबर अवान अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीक़ैन को नोटिस जारी किए। विफाक से 2 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा अब तक पहली FIR पर चालान नहीं बनाया जा सका। 17 दिन में चालान बनाना कानून की जिम्मेदारी है। ये साबित करना उनका काम है कि किस अकाउंट से ट्वीट हुआ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे लीग्स के माहिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खजाने में 6 बिलियन रह चुके, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। असद उमर ने ट्वीट किया है कि अरबों रुपए की करप्शन वाले की जमानत लंदन बैठे मंजूर और आजम सवाती की जमानत कई हफ्ते गुजरने के बाद आज तक मंजूर नहीं की गई। इमरान खान की FIR, अरशद शरीफ और आजम सवाती केस ने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का चेहरा बेनकाब कर दिया। किस तरह हमारा निजाम हाथ बांधकर ताकतवर के सामने खड़ा हो जाता है। कमजोर जज और अपनी जात में महदूद अशराफिया पुतलियों की हैसियत इख्तियार कर चुके। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। लगता है एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन में जा रही है। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने फौरी असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। इमरान खान का परवेज इलाही से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज।
कहा, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। हमें कोई शक नहीं कि परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। गरीब पर सख्त सर्दी में लंडा बाजार के दरवाजे बंद, कफन दफन के पैसे भी नहीं, 6 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर, IMF की छतरी भी नहीं, आटे के डबल रेट पर भी सन्नाटा। अल्लाह रहम करे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपने ट्वीट में हुकूमत पर तनकीद, कहा दवाइयों की किल्लत, खाम माल नायाब, टेक्सटाइल बंद किया है। क्या ये है तब्दीली? सियासत मईशत दोनों तबाह है। इलेक्शन अप्रैल मई में ना हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। सनाउल्लाह ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कौम से नवाज शरीफ को दोबारा इख्तिदार दिलवाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में वर्कर से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवा रहा था कि आमरीत की साजिश हो गई। दहशतगर्दी, बेरोजगारी, लोड शेडिंग पाकिस्तानियों की किस्मत में लिख दी गई। नवाज शरीफ ने आकर मुल्क को दोबारा संभाला। इमरान खान बताएं, उन्होंने कौम को क्या दिया? केपी में दहशतगर्दी फिर आ गई, वक्त पर पेट्रोल नहीं लिया, लोड शेडिंग फिर आ गई, सीपैक बंद करके मईशत का भट्टा बिठा दिया गया। सुलेमान शहबाज की नैब के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत का तहरीरी हुक्म जारी, अदालत की शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुलेमान शहबाज हर समात पर अदालत में हाजिरी यकीनी बनाएं। अदालत को मुतमईन करने के लिए 5 लाख के मुसलके जमा कराए। नैब को 7 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने काबीना डिवीजन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक रुकन असम्बली आमिर लियाकत की नाजेबा तस्वीर वायरल करने का केस। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर कराची की सेशन अदालत में समाअत। वकील दानिया शाह ने कहा, FIA के पास दानिया शाह के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं, इल्जामात झूठे हैं। FIA के वकील ने कहा, दरख्वास्त पढ़ने के बाद दलाइल दूंगा, मोहलत दी जाए। अदालत ने केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू में -12, अस्तोर और हुंजा में -8, कोयटा और ज़ियारत में -5, चित्राल, दीर और मालम जबा में -4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क। अमरीका और कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद जान की बाजी हार गए। शिमाली अमरीका में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बर्फ के तूफान ने मामूलात ज़िंदगी मुंजमद कर दिए। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया।